पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी राम राम। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चेयरपर्सन ने। हम भी यहीं थे, हमें पता लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और जो ये हमारे पार्षद सब हैं, ये सारे इनका फोन आ भाई एक बार इकट्ठे हो, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चेयरपर्सन पता नहीं हमारे बारे में क्या कहेगी क्या ना कहेंगे। हमें संचार में मस कर रहे थे कि आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होगी। अब हमने देखा कि चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और अपने आप को पार्टी का सबसे मजबूत सिपाही बताया है, जबकि मेरे हिसाब से राज्य के साथ ही हमेशा से लोकतंत्र रहा है। सभी के सभी पार्टी के मजबूत पार्षद थे। जैसे हमारे दयाराम कश्यप जी हैं, ये वार्ड 11 से इनकी पुत्रवधू पार्षद है। ये 25 साल से पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं। आकाश पोड़िया जी पदाधिकारी रहे हैं, हमारे जितेंद्र हैं जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं। ये लोग वो हैं जो उसको चेयरपर्सन बनाने में अहम भूमिका जिन्होंने अपनी निभाई थी, तब जाके वो बीजेपी समर्पित चेयरपर्सन बनी थी। उससे पहले उसका बीजेपी से कहीं तक भी कोई वास्ता नहीं था। दूसरी बात, तो हम किसी को एक पार्टी विशेष नहीं कर रहे, कोई पार्टी विशेष कर रहे थे वो भाई अपने आप को पार्टी का दिखाने के लिए। पार्टी वालों को कभी दिखाना नहीं पड़ता कि हम पार्टी के हैं कि नहीं है। आप कर्म करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा आप कैसे हो कैसे नहीं हो, किसके हो किसके नहीं हो। अब चेयरपर्सन ने कहा कि मेरे से भ्रष्टाचारी लोग काम करा रहे थे। क्या ये 15 पार्षद भ्रष्टाचारी थे? पूरे जिले में एक वही ईमानदार चुनी गई थी। दूसरी बात, किसी पार्षद के पास कोई भी पावर नहीं है सिग्नेचर की। होली सोली जिला परिषद के अंदर जिला परिषद चेयरमैन ही होती है जिसको पूरी पावर होती है। अब वो चाहे ईमानदार हो चाहे वो करप्टेड हो, हम किसी पे कोई दोष नहीं लगाते। ये हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हैं लाइन में, आप दूर तक दिखाइए वहां तक। ये हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हैं जिन्होंने उसको चुना था। कुछ समय गुजरा, उसने कुछ गलतियां की, बैठ के समझौते हुए हैं जिला परिषद में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी खिन्नता पैदा होगी कि सभी पार्षद एकजुट हो गए। भाई ये तो बहुत भारी गलती होगी ज्योति शर्मा को चेयरमैन बना के। ये सारे एकजुट हुए, बैठे बात करे, भाई संदीप भाई हम दोबारा आता है ना, मेहनत करेंगे, चलो जो कुछ वक्त था वो गुजर गया। तब सारे एकत्रित हुए हैं। ना तो इनमें से कोई करप्टेड है क्योंकि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। इनके वार्ड में कोई काम ही नहीं हो रहे, काम ही हो रहे हैं तो या तो उसके वार्ड में हो रहे हैं या नारायण दत्त शर्मा के वार्ड में हो रहे हैं। करप्शन का तो इनका कोई मतलब है, जिसके वार्ड में काम ही नहीं हो करप्शन कहाँ से करेगा। ये सारे एकत्रित हुए हैं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अविश्वास प्रस्ताव में जरूरत 11.33 यानी 11 मेंबर्स की थी, 12 मेंबर्स ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। वैसे मेंबर 14 इकट्ठे हैं, ठीक है जी, 14 वोट मिलेंगे क्योंकि दो वोट वो जो है वो भी उनसे खिन्नता में है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद मिल जाए हमें, लेकिन वो न्यूट्रल भी रह सकती है। हमें इतना पता है कि हमने 12 पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है वो मजबूत होके, एक साथ होके और लोगों के विकास कार्य के लिए, जो जनता ने हमें वोट दिया था, जब हम बड़े बड़े ढोल लेकर वोट मांग रहे थे और हमने आज तक एक ईंट नहीं लगवाई है वार्डों में, ठीक है, उसके प्रति हमने जनता के काम करवाने के लिए, भाई हमारे तो काम बिल्कुल बंद हो गया, हम किस मुंह से समाज में जानेंगे, तब जाके एकत्रित होकर अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। रही बात पार्टी के पुराने वर्कर की, अविश्वास की स्थिति उसने पैदा करी है, ना कि किसी पार्षद ने। सभी पार्षदों ने उसको मिलकर चेयरमैन बनाया था, चेयरमैन का सम्मान दिया था। उसके किसी भी कार्य में, किसी मीटिंग में उसको कभी अड़चने नहीं आने दी। उसने जो कहा सभी मानने के लिए तैयार रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, उसके सभी प्रस्ताव पास हुए हैं जो उसने दिया है मीटिंग में। लेकिन उसने खुद कुछ जातिवाद का भेदभाव करके, कुछ काम का भेदभाव करके, कुछ ठेकेदारी का भेदभाव करके अपने निजी ठेकेदार लगाए हैं, ठीक है। जिला परिषद तो नाम की परिषद रह गई है, ये तो निजी कचहरी घूम रही है ज्योति शर्मा की। वो पार्टी की है, इसीलिए हम किसी प्रकार का कोई भी गलत शब्द नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लोगों तो उस पर भी हमारी पार्टी का है।
ये सारे के सारे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं। इनकी पहचान है बीजेपी में, किसी की 20 साल से, किसी की 15 साल से, किसी की 10 साल से है। वो कह रहे थे हमने 2014 में बीजेपी से वो किया था, 2014 में उसे राजनीति का क्या है भी नहीं पता था, राजनीति क्या होती है। वो बीजेपी में तत्काल आई थी। वो बीजेपी में जो आई थी, चेयरपर्सन बनी थी, वो बीजेपी के लिए नहीं बनी थी, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बनी थी। उन्होंने राजनीति का पद मिलते ही पद की गरिमाएं भूल गए, अपने निजी स्वार्थ पे आ गई थी वो। तो निजी स्वार्थ का परिणाम आज आपके सामने है। अब आप ये देख लो कहाँ से बहुमत जुटाएगी, उसके पास कितने पार्षद थे। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता, हमने अविश्वास दे दिया है, कैंडिडेट कौन रहेगा। हमें तो सिर्फ ये पता भाई हाँ उससे बचना है हमें, क्योंकि सारी जिला परिषद पूरा सदन उससे तंग आ चुका है, क्योंकि उसके निजी जो चक्कर में घूम रहा है वो उसका निजी स्वार्थ है, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। आज अगर वो इतने अच्छे काम करती तो शायद उसे अकेले को पार्टी में यहाँ सकारात्मक में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता, पार्टी अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, पार्टी खुद सफाई कर देती। अब ये देखो स्थिति उसकी ये है पार्टी में भी कि उसके साथ पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। बस ये है कि पार्टी की उस पर मोहर लगी हुई थी, जिसको उसने निजी स्वार्थ के लिए यूज किया है। ठीक है जी। बाकी हमारे पार्षद साथी हैं, ये दयाराम कश्यप जी वार्ड 11 से। अब ये उनके साथ जो चेयरमैन बनाने में अब ये क्यों आए, इसका कारण ये बताएंगे आपको। देखो जी पत्रकार महोदय, सभी साथी, सबसे पहले तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हम उन बातों को लेकर चलने वाले इंसान हैं। हम बहुत ही पुराने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के हम हैं, और मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए भी जो है ना हमारे कार्य नहीं हुए। एक हमारा जो मेरी पुत्र बुद्धू है वो एक जिला पार्षद है, और मैं तो एक जो गांव से एक नंबरदार हूं और प्रतिनिधित्व निभा रहा हूं। देखो साथियों, जब से हमने इसको चेयरमैन बना उस टाइम तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही थी, भाई हमारा काम करेगी, लेकिन हमारे सिर्फ काम नहीं हुए। 11 नंबर हमारा जो वार्ड है उसमें तो 3.25 लाख का काम हुआ, और जो हमारे साथ लगता 12 वार्ड है उसमें मेरे ख्याल में 52-53 लाख के काम हो गए। तो यहाँ कितना भेदभाव हो गया, क्योंकि वो पंडित जी थे उसमें तो 52-53 लाख का काम हो गया। हम एक बैकवर्ड समाज से थे, इसलिए मतलब हमारे में 3.25 लाख के काम हुए, तो इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ा। धन्यवाद सर। उनका कहना ये है कि जी भाई हम बीजेपी की, ज्योति शर्मा का कहना है कि मैं बीजेपी की चेयरपर्सन हूँ, जो 12 जो पार्षद है वो बाकी हैं, वो मतलब विपक्ष बता रही है, वो कह रही है बीजेपी से नहीं। तो आप देखो अगर हम विपक्ष थे तो हम तो उसके साथ ही थे, पहले हम तो उसी के साथ थे, हम उसको बनाने वाले भी तो हम ही थे। जब हमारे काम ही नहीं हुए तो हम उसके साथ कैसे रहेंगे। तो आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी से नहीं है, चेयरपर्सन से। हाँ चेयरपर्सन से, हमारी मतलब पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है कि हम जो मतलब चारा तो भैंस पे डालेंगे तो गाय कैसे दूध दे देगी, दूध भी तो गाय नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मतलब 11 वार्ड में तो काम नहीं हुए और 12 वार्ड में हो गए, तो हमारा तो फिर भेदभाव होगा नहीं होगा, तो इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया। चेयरपर्सन का ये कहना है कि आप लोगों में जो मतलब भ्रष्टाचार की कहीं उनको आई है कि भ्रष्टाचार ना हो इसलिए उसने काम नहीं किए, तब आप लोग सारे एक इकट्ठे हो गए और उन पे आरोप लगाए हैं। ऐसा पावर तो सारी चेयरपर्सन के पास ही है ना, काम कराने की, ना कराने की, ठेकेदार लगाने की, और जितने काम मतलब काम है ये चेयरपर्सन के हैं, तो फिर हम भ्रष्टाचार किस चीज में कर देंगे बताओ। मतलब वो भ्रष्टाचार तो वही करेंगे ना जो लेना देना करते हैं। वो ऐसे क्या काम है कि आपने उनको काम कहा और उन्होंने क्या बात कह के आनाकानी की। देखो हमने साइन बोर्ड का ऐसा लगवाने के लिए, आज तक हमारे साइन बोर्ड नहीं लगे लिए, तो बताओ उसमें कौन सा भ्रष्टाचार हो गया। तो उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना। क्या हमारे मतलब हम बताओगे तो ये काम कर दो, तो काम बताने में भ्रष्टाचार हो गया। तो काम ना करने का कारण क्या है, क्यों नहीं कर रहे वो काम। देखो जी वो तो उन्होंने पता, वो तो उनका अपना काम थे ना, जितने भी काम थे वो खुद लिखते थे। जिस भी पार्षद ने लिख के दिया अपने लेटर पैड पे, तो वो किसी के पास नहीं हुए, अपने हिसाब से काम कराए। जैसे स्कूल में पत्र वो होता है क्या है, 60-70 हज़ार का लग गया जी, 2 लाख का बिल पास हो गया। अब करप्ट होने में, करप्ट हो ना करप्ट हो वो तो उनको पता है, पेमेंट की पावर उनकी है।
बिल पास करने की पावर उनकी है। वो भी ठीक है जी। कहते हैं हम बीजेपी से, आप भी कहते हो बीजेपी से, तो आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता से इस बारे में बातचीत की भाई हम चेयरपर्सन से खुश नहीं है और हम ऐसे में क्या है जी, देखो जब पहली बार चेयरमैन बनी थी तब भी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, पार्टी बिल्कुल न्यूट्रल थी, भाई जो बहुमत जुटा लेगा वो बन जाएगा। आज रोष है, आज भी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, ना टूटने में ना किसी को बनाने में। पार्टी का काम है समाज का विकास करना, ना कि चेयरपर्सनों को बदलते रहना। अब वो तो कह रहे हैं आप देखिए पत्रबंधु हो, उसने आपसे कहा था नाम और वार्ड देखो उसने आपसे कहा था कि मैंने इसमें भी 3 करोड़ काम किए हैं, लाइटें लगवाई हैं। मैं जितना सरवाट से पार्षद हूँ तो 3 करोड़ के काम किए हैं और लाइटें लगाई है। मैं 17 वार्ड से पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में 14 गाँव है, मेरे एक भी वार्ड के गाँव में लाइट नहीं लगवाई। क्या मैं पार्षद नहीं हूँ? क्या उन 14 वार्ड के लोगों ने मेरे से वोट नहीं की? उन्होंने मेरे को वोट दिया, उन्हें मेरे से काम क्या होगी? और मैं उसका समर्थित पार्षद हूँ, मैं उसके साथ रहा बनाने में, चेयरमैन बनाने में, और पार्टी के साथ रहा, सब कुछ रहा। लेकिन उसने जो भी काम मेरे वार्ड में किए वो अपनी मर्जी से किए, मेरे कहने से मेरे उससे कोई काम नहीं किया। जस्ट मैंने 2 काम अपने से कराए थे, 2 लाख रुपए के स्कूल में पत्थर, 2 लाख रुपए के। लेकिन उसके लिए भी पेमेंट कराने के लिए मैंने उसके साथ कम से कम 7 महीने तक झगड़ा करना पड़ा। तब अपने एक सुरेश आर्य जी हैं जो वाइस चेयरमैन है हमारे, तो उन्होंने अपने काम काट कर तब उन 2 कामों को ऐड किया था, जबकि वो काम मेरे से हाउस में लिखवाए गए कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको रोक दिया गया और अपने काम ऐड कर दिए गए। तो बताओ अब हम उसके साथ कैसे रहे? कुछ ऑडियो वीडियो भी कुछ उनकी निकल के आ रही है आप लोगों की तरफ से। 12 जो जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, जो लेके गए हैं, उनमें से किसी एक से बात हुई थी, उसने कहा कि हमारे पास ज्योति शर्मा को कमीशन दी हुई ऑडियो भी है, उसके बारे में क्या? चलो सचिन जी, ये तो ये है, ऐसी बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा नहीं है या नहीं है ये तो बता दो। देखिए ऑडियोस है, लेकिन एक्चुअल हम पार्टी की है, वो भी हम लोग पार्टी के हैं, हम नहीं चाहते कि सरकार की बेइज्जती हो। ऑडियो है, कमीशन लेन देन की बात उसमें मानी गई है उस ऑडियो तो में। हम एक्चुअल पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, तो चेयरपर्सन की बात है ना, ऑडियो की तो उसकी पार्टी की बात ही नहीं है। आप पार्टी को तो ले ही नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हमने तो चेयरपर्सन का मामला है, चेयरपर्सन का मामला, तो चेयरपर्सन के खिलाफ कोई ऑडियो आई है, वो है कि नहीं है, हाँ या ना, तो वो तो सचिन जी जो ऑडियो है, अगर वो किसी के पास है तो किसी ठेकेदार के पास होगी, किसी न किसी पत्रकार बंधु किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बाकी हम जिला परिषद के मेंबर है, और जिला परिषद है ना, ये हमारा पार्टीबाजी का दफ्तर नहीं है, हमारा एक परिवार है। हम पूरे शहर में चुन के भेजते हैं, हम अच्छे बुरे सारे एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये दफ्तर है ना हमारा, एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। लोगों ने जहाँ से धरातल से हमको चुन को भेजा है, उनके कार्यों को विकास गति पहुंचाने के लिए दफ्तर को लगाया है। ये पिछले 4 महीने से तो हाउस की मीटिंग भी नहीं हुई है जी।